Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Hallelujah. हालेलुया। We welcome you all in the name of Jesus Christ. हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Before meditating word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Let's humble ourselves. आइए अपने आप को नम्र करें। If there is sin, let's confess our sin. और यदि कोई पाप है तो आइए हमारे पापों की माफी मांगे। We all need grace. हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। Through grace we can be saved. अनुग्रह से हम उद्धार पा सकते हैं, बच सकते हैं। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। He is our intercessor. वह हमारा मध्यस्थ है, वकील है। And he is our advocate. और वही हमारा वकील है। And through him we can call upon your name. और यीशु मसीह के द्वारा पिता हम आपके नाम को पुकार सकते We हैं। are not worthy to sit in your presence, आपकी उपस्थिति में बैठने के योग्य हम नहीं है, but we thank for Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Through his blood we are now part of your family. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके परिवार के हम अब सदस्य बने हैं। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए। He has shed his blood and so we are been forgiven. उसने अपना लहू बहाया है और उसी के कारण हमारे पापों की माफी मिली है। As we are studying your word, जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं come Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा आओ। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। You are the promised word of Jesus Christ. यीशु मसीह ने जो वचन दिया था आपके बारे में, आप वही हो। And we believe each word of Jesus और Christ. यीशु मसीह के हर एक वचन में हम विश्वास करते हैं। We love you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते As we हैं। are studying your word, आपके वचन का अभ्यास जब हम कर रहे हैं reveal the truth. तो सत्य को प्रकट करो। Open our ear हमारे कान खोलो so that we be able to listen your voice. ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। Touch our heart हमारे हृदय को छुओ। as you want, make it. जैसा आप चाहते हो वैसे हमारे हृदय को बनाओ। Open our eyes so that we can see God's glory and God's power. हमारी आंखों को खोलो ताकि हम परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर के सामर्थ को देख सके। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. तो फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के And नाम this is में। 28th parable what Jesus Christ said. यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहे उनमें से यह 28वां दृष्टांत है। This is not a story, यह कोई कहानी नहीं है, but it's a saying of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह जो बोले यह वह उनका वचन है। We are studying from Luke 16 chapter. हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। Further we have read from 1 to 13. आगे हमने पढ़ा है 1 से 13 वचन। In that Jesus Christ talked a parable. वह 1 से 13वें वचन में यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया। And this is a continued thing he said. और फिर आगे जो यीशु मसीह ने बात बताई यह आगे की कहानी है। From this Luke 16 chapter verse 1 it says Christ was talking with his disciples. Verse 1. लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे। All people were gathered. सब लोग इकट्ठा हुए थे Pharisees too were listening. और फारसी लोग भी सुन रहे थे। But Jesus Christ said the story or parable, he gave parable only to his disciples. लेकिन यीशु मसीह ने जो कहानी बताई या जो दृष्टांत कहा वह केवल अपने चेलों को कहा। I will say unfortunately the Pharisees even were there. मैं ऐसा कहूंगा कि जोग संजोग फरसी लोग भी वहां उपस्थित हो गए थे। Jesus Christ was interested to teach his disciples. यीशु मसीह को अपने चेलों को सिखाने में ही रस था। Now when Pharisees heard that Jesus Christ he talked about a manager and about the master. जब फरसी लोगों ने सुना कि यीशु मसीह ने एक व्यवस्थापक और उसके एक स्वामी के एक मालिक और उसके एक दास के बारे में बात बताई। As Jesus Christ said, the master heard my servant, the manager is using out my money. जैसे यीशु मसीह ने बताया कि उस मालिक ने सुना कि मेरा जो भंडारी है, व्यवस्थापक है, वह मेरी संपत्ति को उड़ा रहा है। And then later on Jesus Christ said that you have to be faithful in the little thing.
तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें छोटी छोटी बातों में विश्वासु बना रहना है। He was teaching to his disciple. यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे Now थे। Pharisee, when they heard this parable, जब फरीसी लोगों ने यह दृष्टांत को सुना, this Pharisee, they love money more than God. यह फरीसी लोग धन को, संपत्ति को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते थे। Who were lovers of money, and they began to sneak, or we can say, they mocked at Jesus Christ. फरीसी लोग जो धन के लोभी थे, Snare. धन के लोभी थे, ये सब बातें सुनकर यीशु को ठट्ठों में उड़ाने लगे। We can say they taunt or they mocked at Jesus Christ. हम ऐसा कह saying, सकते हैं कि वे यीशु मसीह को ऐसा कहकर उनकी मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। when the word here written sneer, or we can say they turned up their nose like this. यहाँ पर जो शब्द लिखा है कि ठट्ठा उड़ा रहे थे या तो मजाक कर रहे थे, उसका अर्थ है कि वे अपना मुंह या नाक चढ़ाते हैं ऐसे। Look at the disciple. Now their Lord is teaching not to go for after money. कि ये चेलों को देखो कि उनका प्रभु सिखा रहा है कि पैसों के पीछे नहीं भागना है। In the world we need money. लेकिन इस संसार में हमें पैसा की जरूरत है। So this Pharisee, they make joke of Jesus Christ. तो यह फरीसी लोगों ने ऐसा कहकर यीशु मसीह की मजाक उड़ाई। What a foolish people! The people are following Jesus Christ. और ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे And हैं। they were listening Jesus Christ. और वे चेले, The, वे फारसी लोग यीशु मसीह को सुन रहे थे। and Jesus Christ taught his disciple, be faithful wherever you go for work. यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जहाँ कहीं भी तुम काम पर जाओ वहाँ पर वफादार बने रहो। Don't be smart or don't cheat your master. होशियार मत बनना और अपने मालिक के साथ कपट मत करना। For this little bad nature, you can be people cast you out. क्योंकि यह थोड़े से खराब स्वभाव की वजह से मालिक या लोग आपको वहां से भगा भी सकते हैं। How can God tolerate such nature? और ऐसा खराब स्वभाव परमेश्वर कैसे सह सकता He है? will not allow you to come in His kingdom and work. वह परमेश्वर आपको अपने राज्य में आकर काम करने के लिए अनुमति नहीं दे पाएगा। If the earthly master fire you or kick you out because of your unfaithfulness, यदि पृथ्वी पर के तुम्हारे मालिक तुम्हारे बेईमानी की वजह से तुम्हें भगा देंगे तो how can you be useful for God kingdom? तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप कैसे उपयोगी बन सकते My हो? disciple, I am teaching to you. कि हे मेरे चेलों, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। You cannot be useful for God if you cheat someone on the earth. इस पृथ्वी पर यदि आप किसी इंसान के साथ कपट करो तो परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं बन So सकते। Jesus Christ was talking this story, and the Pharisee, they mocked at Jesus तो Christ. यीशु मसीह यह कहानी कह रहे थे और फरीसी लोगों ने यीशु मसीह की मजाक उड़ाई। Now verse 15. अब आगे 15वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा you Pharisee people, कि तुम फरीसी लोग, you men who justified yourself before the world. तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। Oh Pharisee people, you think that we are right and we are righteous than these people, common people. हे फरीसी लोग, तुम ऐसा सोचते हो कि यह जो साधारण लोग हैं उनसे हम ज्यादा बेहतर और धर्मी हैं। We have read Bible, हमने बाइबल पढ़ा है, every verse are at our mouth, और हर एक वचन हमारे मुंह में है, and you think that we are very smart. और तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बहुत ही चालाक या बुद्धिमान हो। You might think you are righteous. तुम शायद ऐसा भी कहोगे कि तुम धर्मी हो, न्यायी हो। You can think I'm just, आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं नेक हूं, but what God is thinking about you? लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता How है? can you think before God that you are righteous? परमेश्वर के सामने आप कैसे सोच सकते हो कि आप धर्मी हो या न्यायी हो? If you play keyboard, यदि आप कीबोर्ड बजाओ and if a master is there, you will be shy. तो कीबोर्ड बजाने वाला कोई मालिक यदि वहां है तो आपको शर्म लगेगी, He is master in playing. क्योंकि वह ये बजाने में आपसे भी बढ़कर है, मालिक है, बजाने में माहिर है। And you can show off before the people who don't know
about the keyboard. कीबोर्ड कैसे बजाना है जो लोग नहीं जानते उनके सामने शायद आप दिखावा कर सकते हो बजाने का। So Jesus Christ said, तो यीशु मसीह ने कहा, you think you are righteous, but it's not before God. आप सोचते हो कि आप नेक हो लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। How can anyone be perfect before God who judge? परमेश्वर जो न्याय करता है उसके सम्मुख कोई कैसे संपूर्ण या सिद्ध हो सकता How can है? anyone know what God required? परमेश्वर क्या चाहता है, क्या मांगता है, कोई कैसे जान सकता है? God knows your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। For that which is exalted among men is an abomination in the sight of God. क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। So Jesus Christ talked with the people who very well know Bible. तो जो लोग अच्छी तरह से बाइबल जानते थे ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह ने बात की। Pharisees were the people who read books. Bible means book. फारसी लोग तो वे थे जो बाइबल पढ़ते थे अर्थात कि किताबें पढ़ते थे। They know the law of Moses. वे मूसा की व्यवस्था को जानते Even they थे very well know the prophets. और वे प्रबोधकों भविष्यवक्ताओं की किताबों को भी अच्छी तरह जानते They थे। were scholars वे विद्वान थे and they were teachers. और वे शिक्षक भी थे। And so Jesus Christ talking to these people, इसीलिए यीशु मसीह यह लोगों के साथ बात कर रहे थे you might exalt yourself before me, man, कि मनुष्यों के सामने आप शायद अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो but before in God's sight you are nothing. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुम लोग कुछ भी नहीं हो। The man might praise you for your qualification, मनुष्य लोग शायद आपके ज्ञान या आपके पदवी को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे but God knows your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। The man that think he is praiseful, if you think that I am a praiseful person, in this you should praise me. कोई मनुष्य यदि ऐसा सोचे कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए और ये सारी बातें मुझ में है इसके लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, But it is false, or we can say it is valueless. लेकिन वह तो कोई काम का नहीं है, निरर्थक है। Fall, it means. बदबूदार। ओके, लेकिन वह तो दुर्गंध मारने वाला बदबूदार है। So Jesus Christ said, तो यीशु मसीह ने for कहा, what is prized among men is abomination before God. क्योंकि मनुष्यों की दृष्टि में जो कीमती है वह परमेश्वर की दृष्टि में बदबूदार है या तुच्छ है। So what you think it is best, तो आप जो सोचते हो कि यह उत्तम है, money is the best, कि पैसा उत्तम है, but in sight of God it's nothing. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह कुछ भी नहीं। God read your heart. परमेश्वर आपके हृदय को He पढ़ता knows है, your heart. वह आपके हृदय को जानता है। So in what you feel to be proud, तो जिस बात में आपको अभिमान जैसा होने लगता है, but God laughed at that. लेकिन वही बात पर परमेश्वर हंसता है। So as I am teaching about that you should be faithful in little thing, तो जैसे मैं यह सिखा रहा हूँ कि छोटी बातों में तुम्हें वफादार रहना है and you should respect and honor your master और तुम्हें अपने मालिकों का सम्मान करना है, आदर देना and है be faithful to your master, और अपने मालिकों के साथ वफादार रहना to है, please your master, अपने मालिक को खुश रखना है, then only he can make you stay. तभी वह मालिक आपको वहां पर टिकाए रखेगा। Or if you run his money और यदि उसके पैसे का यदि दुरुपयोग करके उड़ा दोगे and you love the money more than the master, और मालिक से बढ़कर उस पैसा से प्रेम करने लगोगे then he will kick you out. तो वह मालिक तुम्हें भगा देगा। So here Jesus Christ taught तो यहाँ पर यीशु मसीह ने सिखाया that you think we are right, कि तुम ऐसा सोचते हो कि हम सही है, ठीक है, and Jesus Christ's teaching is wrong, और यीशु मसीह का जो शिक्षा है वह गलत है, but God sees the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। When the people they mocked at Jesus Christ, लोगों ने जब यीशु मसीह की मजाक उड़ाई he said, तो यीशु ने कहा, if you feel you are if it's something that is that you be feel proud about it,
कि जिस बात में यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके बारे में मुझे अभिमान करना चाहिए, it's abomination in the sight of तो God. वह बात परमेश्वर की दृष्टि में तो बदबूदार है या तुच्छ है। For what you feel someone must praise me, but in sight of God, it may be of no effect. आपको ऐसा लगता है कि इस बात में कोई मेरी प्रशंसा कर दे, वह बात शायद परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी प्रभावशाली ना हो। The master praised that person who cheated the master. मालिक ने उस सेवक की प्रशंसा की जिसने अपने मालिक के साथ कपट किया था। We might think that I did good and no one found my fault. हम शायद ऐसा सोचेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया है और लेकिन किसी को पता तक नहीं चला मैंने क्या किया। But inside of God, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में it's nothing. यह बात कुछ भी नहीं So है। Jesus said to those who don't wanted Jesus' story to listen. तो यीशु मसीह ने यह बात उनको कही जो लोग यीशु मसीह की बात सुनना नहीं चाहते थे। They hated the parable. और वे लोगों ने यीशु की इस बात को नफरत की, दृष्टांत से नफरत की। And Jesus even was not interested to teach the Pharisee who had no listening ear. और फारसी लोग जिनके सुनने वाले कान नहीं थे, उनको सिखाने में भी यीशु मसीह को कोई दिलचस्पी नहीं थी। So in Luke 16:1, तो लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पहला वचन, Jesus spoke to his disciple यीशु ने अपने चेलों के साथ बात की about this manager and about the master. यह मालिक के बारे में और उसके भंडारी के बारे में। And that manager was wasting out the property of the master. और वह भंडारी अपने मालिक की संपत्ति को उड़ा रहा था। So further Jesus taught that no one can serve two masters. तो आगे यीशु ने यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। Either you can love money or you can love master. या तो आप पैसा से प्रेम कर सकते हो या फिर मालिक से। You can love master or you can love God. आप मालिक से प्रेम कर सकते हो या फिर परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो। So this Jesus taught clearly. यीशु ने यह बात एकदम स्पष्ट रीति से समझा दी। Verse 13. 13वां वचन, No servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। Just listen how Jesus Christ is talking. केवल सुनते जाओ कि यीशु मसीह किस तरह से बात करते जा रहे हैं। As he taught, जैसे यीशु ने you सिखाया cannot love and serve two masters. कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, दो से प्रेम नहीं कर सकते। Or either he will attach himself to one and despise the other. या तो फिर ऐसा होगा कि वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। He have to hold someone and he have to leave another. उसे किसी एक को ही पकड़ना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा। He have choice that he have to follow money and go after money, or he have to serve God. उसके पास यह विकल्प है कि उसे पैसा पाना है, पैसे के पीछे जाना है, या फिर उसे छोड़कर परमेश्वर को पकड़ना है, उसकी सेवा करनी है। And the people Pharisee, they were lover of money. और जो लोग फरसी थे वे तो पैसा के लोभी लोग थे। So verse 14. तो 14वां वचन, All this was said within the hearing of the Pharisees. ये सारी बातें फरसी लोगों के सुनने में वह सुने उस तरह से कही गई, And for they loved the money. क्योंकि वे धन से प्रेम करते थे। And they mocked at Jesus Christ. और They just उन्होंने- laughed at Jesus Christ. यीशु मसीह की मजाक उड़ाई, यीशु मसीह की बात का ठट्ठा किया। Verse 16. 16वां वचन, And further Jesus said, और आगे यीशु ने कहा, the law and the prophets preach how one can please God and enter in God's kingdom to serve. व्यवस्था और भविष्यवक्ता ने यूहन्ना तक रहे और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। Yes. Continue. और So हर the कोई- preacher, the law and the prophet, they taught just one thing, how you can enter in God's kingdom. तो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने एक ही बात सिखाई कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हो। How, what you should do to go in and serve God the master. उस राज्य में जाने के लिए और उस मालिक की सेवा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह बातें सिखाई। And Jesus said, और यीशु ने the कहा, law and the prophets, it were until the time of John.
व्यवस्था और भविष्यवक्ताएं यूहन्ना तक रहे। Since then, the good news of the kingdom of God has been told. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। Good news, what you all are now welcome. सुसमाचार यह है कि आप सबका अब यहाँ स्वागत किया जाएगा। And then everyone tried to force in and enter. और उसके बाद हर कोई उसमें प्रवेश करने के लिए जबरदस्ती करेगा, प्रबलता से प्रवेश करने का चाहेगा। When someone start saying good news and free things, people will come. जब कोई सुसमाचार सुनाएगा वह भी मुफ्त में, तो लोग आने लगेंगे। If there is a good news, someone is saying that you will get a lottery, you will going to have this and that, everyone are going to rush in. यदि ऐसा कोई सुसमाचार दे कि तुम्हें लॉटरी लगेगी और तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो जाएगा, तो हर एक व्यक्ति वहां पर घुसने के लिए आएगा। Every good news, they love, people love good news. हर एक सुसमाचार अच्छी बात, हर एक अच्छी बात लोगों को पसंद आ जाती है। They love to listen good news, every good news. अच्छी बातें सुनना लोगों को पसंद होता है। And so here Jesus said, और इसीलिए यीशु ने यहाँ कहा, the law and the prophet preach until the time of John. कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने यूहन्ना के समय तक प्रचार किया। And the good news were already been preached. और सुसमाचार पहले से सुनाया गया था। So that people they come in God kingdom. ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में आ सके। They come and be good steward. कि वे परमेश्वर के राज्य में आए और अच्छे दास बने, अच्छे सेवक बने। And everyone being forcing himself in that way. और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है, करना चाहता है। Here more Jesus gave a revelation. और आगे यीशु ने ज्ञान की बात बताई। That in the invisible or unseen world, कि जो अदृश्य संसार है, अदृश्य जगत है, already people are coming and they want to come and do ministry for God. लोग तो आ ही रहे हैं और वे आकर परमेश्वर के लिए सेवा का काम करना चाहते हैं। They have already started to serve God. उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया है। And what our God is pleased with, we want to stay in and not to go out. और हमारा परमेश्वर किस बातों में खुश होता है, वही बातों में हम बने रहना चाहते हैं, उसे छोड़कर हम बाहर जाना नहीं चाहते। People have understood what God loves. लोगों ने तो समझ लिया है कि परमेश्वर को क्या भाता है। And so from John, from law to prophet and John, the preaching good news had been preached and people are understanding and are entering. तो व्यवस्था से लेकर भविष्यवक्ता और यूहन्ना तक सुसमाचार सुनाया जाता है और लोगों ने उसे समझा है और समझकर लोग अंदर आ रहे हैं। And now people want to be a follower of John and follower of Jesus Christ. और अब लोग यूहन्ना के अनुयायी और यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं। They want to live a good life. वे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। So they are following what the John and what the Jesus are teaching. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, वे बातों का वे लोग अनुसरण करते हैं। Pharisees were standing. फरीसी लोग खड़े थे। Verse 16. 16वां वचन। And Jesus said, और यीशु ने कहा, the law and the prophet were until John. कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें यूहन्ना तक थी। Now these Pharisees, they love to listen law, word law. अब यह फरीसी लोगों को व्यवस्था की किताब के बारे में सुनना बहुत पसंद है। And they even love to listen prophets. और भविष्यवक्ताओं की किताबों को भी वे बहुत चाहते थे। And even they love the preacher John. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रचारक था, वह भी यह फरीसी लोगों को पसंद था। Pharisees didn't love Jesus' parable. फारसी लोगों ने यीशु के दृष्टांत से प्रेम नहीं किया। And they don't want to listen it. और यीशु की बात को वे सुनना नहीं Now चाहते। Jesus Christ, he is saying about law and prophets and John. अब यीशु मसीह ही वह व्यवस्था के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में और यूहन्ना के बारे में कह रहे हैं। And said, और कहा, from that time the kingdom of God is proclaimed. कि उनके समय से ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा And रहा O है। Pharisee, my people, और हे फरीसी मेरे लोगों, everyone are forced
his way into it. Anyhow, they want to enter. और हर एक व्यक्ति जबरदस्ती कुछ भी करके उसमें प्रवेश करना चाहता Every है। man enter violently. हर एक मनुष्य जबरदस्ती या प्रबलता से अंदर घुस मारता है। Verse 17. 16वां वचन, 17वां वचन, It would be easier for the heavens and earth to disappear than for one stroke of a letter in the law to be lost. आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है, आसान है। And the Pharisees they said, yes, our law should remain. और फारसी लोगों ने कहा कि हाँ, हमारी व्यवस्था की किताब तो रहनी ही Yes, Jesus चाहिए। guys, now you are teaching right. हाँ यीशु मसीह, अब आप सही सिखा रहे You हो are teaching about law. कि आप अब व्यवस्था की किताब के बारे में And सिखा रहे हो। every single stroke of the letter in the law which is written, it should be fulfilled. और व्यवस्था की किताब में जो लिखा गया उसमें से हर एक बिंदु वह पूरा होना चाहिए, कभी मिटना नहीं चाहिए। So this was the saying. Now this is a parable I am saying. This is a now saying. तो यह एक बात कही गई, यह दृष्टांत है। It is easy that heaven and earth pass away, then the word of God spoken through prophets be fulfilled. कि परमेश्वर के वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहे गए उनका मिट जाना तो नहीं हो सकता, लेकिन आकाश और पृथ्वी का टल जाना हो सकता है। It's easy. What is easy? आकाश और पृथ्वी का टल जाना आसान है, लेकिन व्यवस्था की किताब का टल जाना मुश्किल है। So Jesus Christ said, तो यीशु मसीह ने कहा the law cannot be failed. कि व्यवस्था कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। Whatever law or Pharisee you are teaching, it should be accomplished. कि हे फरीसी लोगों, आप जो कुछ भी व्यवस्था के नियम सिखा रहे हो वह पूरे होने ही चाहिए। So Jesus Christ said to the Pharisee, the scholars, तो यीशु मसीह ने फारसी लोग जो विद्वान थे उनसे कहा, the Pharisee they thought disciple are foolish people. फरसी लोगों ने ऐसा सोचा कि यह चेले तो मूर्ख है, They never read Bible and they don't know about scriptures. वे उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा और वे उनको पवित्र शास्त्र की किताबों के बारे में नहीं पता है। We day and night meditate. और लेकिन हम तो दिन रात मनन करते हैं। And now Jesus Christ is saying, और अब यीशु मसीह कह रहे हैं you believe in prophets, कि तुम भविष्यवक्ताओं में विश्वास करते हो, you preach laws, और तुम व्यवस्था की किताब में से प्रचार करते हो, you teach from the scriptures, और पवित्र शास्त्र में से तुम सिखाते हो, and that cannot be failed. और वह बात तो कभी निष्फल नहीं होनी It चाहिए। is true and we say amen. यह बात तो सही है, सच्ची है, और उसमें हम आमेन कहते So हैं। Jesus said, तो यीशु ने कहा every word of God परमेश्वर का हर एक वचन proceed from the mouth of prophets. भविष्यवक्ताओं के मुंह से जो निकलता है It's God word. वह परमेश्वर का वचन है। And the prophet even talked about John. और भविष्यवक्ताओं ने भी यूहन्ना के बारे में बात की Angel is going to come before the Lord. कि प्रभु के आने से पहले वह दूत आएगा And he will turn the people from wrong way to the right way. और वह लोगों को गलत मार्गों से सही मार्ग पर फिराएगा। And so every word of God should be accomplished. इसीलिए परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होना चाहिए। Yes, every scripture are going to be fulfilled and are going to fulfill. हाँ, परमेश्वर का हर एक वचन, शास्त्र की हर एक बात पूरी होनी चाहिए और पूरी So होगी। Jesus said it will be easy for heaven and earth be removed then the word comes true. तो आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से आसान है कि वचन बने रहेंगे। So Jesus valued the word of the prophets. तो यीशु ने भविष्यवक्ताओं के वचनों को कीमती के गिनाया। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Jesus talked to Pharisees. यीशु ने फरीसी लोगों के साथ बात की। Then I know you believe in prophets and law that must be kept. कि मैं जानता हूँ कि तुम भविष्यवक्ताओं में और व्यवस्था में विश्वास करते हो और वह बात तो होनी ही चाहिए। And so it is sure that heaven, earth can pass away, but God's word are going to stay and it going to be fulfilled. और इसीलिए आकाश और पृथ्वी तो टल जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा और वह पूरा होगा। It is true that
the world can end up. यह सच बात है कि संसार का नाश अंत हो सकता है, But whatever I have been teaching that are equal to law and prophets' word. लेकिन मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ सारी बात और भविष्यवक्ताओं की बातों के बराबर ही है. The Pharisee didn't agree with Jesus Christ, and they didn't believe Jesus equal to Moses. फारसी लोगों ने यीशु मसीह की बातों के साथ सहमत नहीं हुए और यीशु मसीह मूसा के बराबर है ऐसा उन्होंने माना नहीं. They agreed word of God, परमेश्वर के वचन के साथ वे सहमत हुए, but they didn't agree with Jesus' parable. लेकिन यीशु के दृष्टांत के साथ वे सहमत नहीं हुए. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, the heavens and earth will pass away, yes, without fail, कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना तो निश्चित है. that's truth. यह सच है, यह हो सकता है. And who created all these things? और जिसने ये सारी रचना की है, आकाश पृथ्वी को बनाया, How easy it is that he can fulfill his word. उसके लिए कितना आसान है कि वह अपने वचन को पूरा कर दे. So Jesus said, but it is easier for heaven and earth to pass away than for one little of the law be fall. तो यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से आसान है. It's impossible. It's impossible for God's written word to be void. परमेश्वर के लिखा हुआ वचन मिट जाए ऐसा तो असंभव है. Everything, whatever it said, it is going to happen. वचन ने जो कुछ भी कहा है सब बातें होगी. Pharisee, you don't believe my parable, फारसी लोग, तुम मेरी बातों में दृष्टांत में विश्वास नहीं but you करते, believe in prophet's book and you believe in law. लेकिन तुम भविष्यवक्ताओं की किताब में और व्यवस्था में विश्वास करते हो. Yeshaya 55 verse 11. यशायाह की किताब 55वां अध्याय और 11वां वचन. In Old Testament, this was this truth the people found, पुराने नियम में यह सत्य लोगों को मिला that God word which it come out from his mouth, it shall be accomplished. It shall not return void. कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकलता है वह पूरा होगा और व्यर्थ नहीं ठहरेगा. And whatever God has pleased, it shall be prospered in that way. और परमेश्वर की जो भी इच्छा है उसमें वह वचन पूरा होगा. In Old Testament, every time it's written, for God it's nothing difficult. पुराने नियम में हर बार लिखा गया है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. When God met Abraham and Sarah, जब परमेश्वर इब्राहिम और सारा से मिले, Genesis 18 chapter verse 14, उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 14वां वचन. God said to Sarah, is it difficult for the Lord to do this? परमेश्वर ने सारा से कहा कि क्या प्रभु के लिए क्या यह ऐसा करना असंभव है? Can't God make you laugh at this 90 age? कि यह 90 साल की उम्र में परमेश्वर क्या तुम्हें खुश नहीं कर सकता या हंसा नहीं सकता? Is anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? Jeremiah 32 and verse 17. यिर्मयाह की किताब 32वां वचन 32वां अध्याय 17वां वचन. Lord God, behold, you have made the heaven and earth by your great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for you, Lord. कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. So if God can create heaven and earth, how can he not fulfill his word? तो यदि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना सकता है तो अपनी बोली हुई बात को पूरा क्यों नहीं कर सकता? So Jesus said to Pharisee, तो यीशु ने फरीसी लोगों से कहा that don't think God's word will not come to pass. कि ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर का वचन निष्फल हो जाएगा. Every word is going to be fulfilled. हर एक वचन पूरा होगा. Here Jesus Christ, he gave confidence to Pharisees that the word of God and prophet word are surely going to take place. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भविष्यवक्ताओं की बातें, व्यवस्था की बातें और परमेश्वर के वचन सच में पूरे होंगे ही. Without fail, the word of God will prosper. परमेश्वर का वचन निष्फल हुए बिना सफल हो जाएगा.
And further on, Jesus Christ, he continued his saying to Pharisee और आगे यीशु मसीह ने अपनी बात फरीसी लोगों के साथ जारी रखी about marriage. शादी के बारे में। Now the master and manager and further money and God and later on he talked about marriage in between. पहले मालिक और भंडारी और भी धन के बारे में, फरीसी लोगों के बारे में, और आगे शादी के बारे में यीशु मसीह ने बात की। Serving two master is you cannot serve two master. कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। And further on about prophets law. और उसके बाद भविष्यवक्ताएं और व्यवस्था की किताब के बारे Now में। he is turning to Pharisee and concluding this parable with this marriage. और फिर फरीसी के साथ आगे बढ़ते हुए या शादी की बात करते हुए बात पूरी करते हैं। Verse 18. 18वां वचन। Everyone हर कोई who divorces his wife जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देता है and marry another man, a woman and marries another woman और दूसरी स्त्री से शादी करता है is an adulterer. वह व्यभिचारी है। And the man who marries a divorced woman is also an adulterer. और जो कोई मनुष्य ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। Everyone who divorces his wife and marry another woman, हर कोई जो अपनी पत्नी को छुटा छेड़ा दे और दूसरी औरत से शादी करे, and that is adultery. तो वह व्यभिचार है। And the man who take that divorced woman is also adulterer. और जो पत्नी को छुटा छेड़ा दिया गया है उस पत्नी के साथ यदि कोई पुरुष शादी करे तो वह भी व्यभिचार है। Now talking about this parable, and we think he's changing the topic. और We might think that. यह बात या दृष्टांत यीशु मसीह कह रहे हैं और हमको लगेगा कि यीशु मसीह शायद अब अपना विषय बदल रहे हैं या बात से बाहर जा रहे हैं। Jesus continued the same. यीशु ने वही बात आगे बढ़ाई। Jesus talked about the same story. यीशु मसीह ने वही बात बोली। When the master kicked out that steward, मालिक ने उस अपने सेवक को नौकरी से निकाल दिया, for he loved the money more. क्योंकि वह नौकर पैसा से ज्यादा प्रेम करता था। And that man, that servant, he lost the job. और वह जो दास था उसने अपनी नौकरी खो दी। It's like leaving the master यह तो ऐसा है कि अपने मालिक को जानबूझकर छोड़ देना and taking another master. और दूसरे को मालिक बनाना। So you cannot love God at one time and love the money कि at the same time. एक ही समय पर आप परमेश्वर से और पैसा से प्रेम नहीं कर सकते। So it is sin. You are committing adultery. तो यह पाप है, आप व्यभिचार कर रहे हो। If the master or the man who accept the wife who left his master, यदि वह मालिक या यदि वह दास जिसने अपने मालिक को छोड़ दिया है उसे यदि कोई स्वीकार करे, उसको कोई स्वीकार करे, then that is adultery. तो वह व्यभिचार है। And the other master is also doing the same sin. और वह नौकर को यदि कोई दूसरा मालिक स्वीकार करता है तो वह मालिक भी वही पाप कर रहा है। So the man who marries a divorced woman is an adulterer. तो जो मनुष्य कोई छूटा छेड़ा पाई हुई औरत से शादी करता है तो वह व्यभिचारी है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा you cannot serve two masters. कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। If you love the money, you will forsake God, your master, your husband. यदि आप पैसा से प्रेम करोगे तो परमेश्वर जो आपका मालिक है, आपका पति है, उसे आप छोड़ दोगे। And you are doing adultery. और ऐसा करके आप व्यभिचार कर रहे हो। And if someone, Satan, the people when they forsake God, they go after Satan, and Satan is also, if he is taking God's people, then he is also condemned. यदि कोई परमेश्वर को छोड़ दे तो ऐसे लोग शैतान के पास जाते हैं और शैतान ऐसे छोड़े हुए लोगों को यदि अपनाता है तो शैतान पर भी दोष लगाया जाता है। So Jesus Christ, when he talked about this parable, तो यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कहा about master and servant, कि मालिक और उसके दास के बारे में, and later on the servant was found
doing crime, बाद में पता चला कि उसका दास गुनाह कर रहा है, the master kicked him out तो मालिक ने उसे भगा दिया, because that man, he didn't love the master, he loved the money. क्योंकि वह दास जो था उसने अपने मालिक से प्रेम नहीं किया लेकिन पैसा से प्रेम किया। So Jesus Christ didn't change the topic, but he continued saying about two masters. तो यीशु मसीह ने अपना विषय नहीं बदला लेकिन वही दो मालिकों वाली बात उन्होंने आगे बढ़ाई। Pharisee, you love money more, and that is your master, and you have left the God. कि फरीसी लोग तुम पैसा से ज्यादा प्रेम करते हो और पैसा ही तुम्हारा मालिक है और ऐसा करके तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया। And I am teaching my disciple, you should love your master, your God. और मैं मेरे चेलों को ऐसा सिखा रहा हूँ कि तुम्हें अपने मालिक अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। So Jesus, he talked about two master, and he talked about that the word of God should be accomplished. तो यीशु मसीह ने दो मालिकों के बारे में बात सिखाई और परमेश्वर के वचन पूरा होंगे ऐसी बात सिखाई। It would be easier for the heaven and the earth to disappear than for one stroke of a letter in the law to be lost. कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से आसान है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा the law will be fulfilled. कि जो व्यवस्था की बातें हैं वह पूरी होगी। If you leave God यदि आप परमेश्वर को छोड़ दो and another accept you, और फिर कोई दूसरा तुम्हारा स्वीकार करे, then that is adultery. तो वह व्यभिचार है। The law is going to be fulfilled in your life too. तुम्हारे जीवन में भी व्यवस्था के नियम पूरे होंगे। For the Pharisee, they loved the money क्योंकि फरीसी लोग धन से प्रेम करते थे, more than God. परमेश्वर से बढ़कर वे लोग पैसा से प्रेम करते So थे। Jesus Christ said that heaven and earth, it is easy to pass away, but law will be fulfilled. तो यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना तो आसान है लेकिन व्यवस्था की बातें तो पूरी होगी ही। You should fear God, not money. तुम्हें परमेश्वर से डरना है, पैसा से नहीं। You should love God, not money. और तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है, पैसा से नहीं। So he taught about love God, and if you forsake God for the money, then you are leaving God. तो यीशु ने सिखाया कि तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है और पैसा के कारण यदि तुम पैसा परमेश्वर को छोड़ देते हो, It is adultery. तो यह व्यभिचार है। And it's easy for heaven and earth to pass away, आकाश और पृथ्वी का टल जाना तो आसान है but the law will catch you. लेकिन व्यवस्था में लिखी हुई बातें तुम्हें पकड़ लेगी। Amen. आमेन। So we study much from this chapter. तो यह अध्याय से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। So this is a parable. I will say that Jesus Christ, he said that heaven and earth can pass away, but the word of God, it shall be accomplished. तो मैं कहूँगा कि यह दृष्टांत है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि आकाश और पृथ्वी तो टल जा सकती है लेकिन परमेश्वर के वचन पूरे होंगे, वे नहीं टलेंगे। Because the law and the prophet, they appeared and they came and this prophet even preached the word and proclaimed the word to the people. क्योंकि व्यवस्था आई और भविष्यवक्ताएं भी आए और उन्होंने भी लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। So that they come in God ministry. ताकि दूसरे लोग परमेश्वर की सेवा में आए। And they love God and forsake money. और उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और पैसा से नफरत की। Amen. आमेन। God give you grace and make you understand. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको समझाए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For as he talked with the people who didn't want to listen Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह की बात जो लोग नहीं सुनना चाहते थे, ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह ने बात की। Jesus Christ even loved the people who thought that they are superior. जो लोग अपने आप को ज़्यादा
ऊंचे समझते थे उनसे भी यीशु मसीह ने प्रेम किया। They loved the money, and Jesus Christ want to teach them lesson even. वे लोग पैसा से प्रेम करते थे और यीशु मसीह चाहते थे कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। And Jesus, by saying, as Jesus, when he said, you cannot serve two masters, and later on he said, if you forsake one master, you are doing adultery. यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि दो स्वामी की सेवा तुम नहीं कर सकते, और बाद में कहा कि यदि अपने मालिक को छोड़ देते हो तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। And he want to make them sure that they did sin. और यीशु मसीह उनको खातिरी दिलाना चाहते थे कि उन्होंने पाप किया है। Jesus Christ, we thank you. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते We हैं, love you. हम आपसे प्रेम करते And हैं। if there is sin within us and we love more something than you, it is sin. और यदि हमारे अंदर पाप है और आपसे बढ़कर कोई बात से या वस्तु से यदि हम प्रेम करते हैं तो यह पाप है। Forgive us. हमें माफ़ी दो, We will love you. हम आपसे प्रेम And करेंगे। as you taught, love your God with your whole heart, whole mind, with your whole strength. और जैसे आपने सिखाया कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरे सामर्थ्य से प्रेम करो, And we will love God. और हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। Whatever you taught, we are going to follow it. आपने जो कुछ भी सिखाया ये सारी बातें हम करेंगे। Again, we thank you, Lord. फिर से हम प्रभु आपका धन्यवाद Give us करते more हैं। grace to understand your word. आपके वचन को समझने के लिए हमें अधिक अनुग्रह दो। Who are watching, listening, bless them all. जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आशीष दो Let they agree with your truth. कि वे आपके सत्य के साथ सहमत हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम We में pray, bless them. हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दो। Yes, Father. हाँ पिता, Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और हमें temptation, परीक्षा में ना लाओ, but deliver us from all लेकिन evil. हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is क्योंकि kingdom, राज्य आपका thy है, is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. God bless देखने you के all. लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Yes, Abhishek bhai, praise God.